अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूसुफ मसूद आपकी खिदमत में हाजिर एक बहुत ही अहम मौजू के साथ। लेकिन मौजू को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि इस रूहानी तरक्की और इल्म की रोशनी में आप मेरी ताकत बन सके। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सवात के इलाके में एक होलनाक वाकया पेश आया है। इस वाकये की तफसील में पहले आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि ये एक ट्रेंड चल चुका है। ये एक ट्रेंड चल चुका है कि अनाउंसमेंट होती है कि फलां शख्स तौहीन मजहब का मर्तकब पाया गया है, और इस अनाउंसमेंट के बाद हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी ये नहीं सोचते कि इसकी तहकीक करें कि ये सच भी है या झूठ है। हम सीधा डंडे उठाते हैं, असला उठाते हैं और उस शख्स को खात्मा करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब इसी तरह सियालकोट का एक रहायशी था जिसका नाम सलमान था। वो सैर तफरीह के लिए स्वात जाता है और 20 जून को उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि फलां शख्स तौहीन मजहब का मर्तकब पाया गया है, कि फलां शख्स तौहीन मजहब का मर्तकब पाया गया है। यहीं पे पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है, और लेकिन इसी दौरान अनाउंसमेंट होती है कि फलां शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि तौहीन मजहब का मर्तकब पाया गया था। और लोग इसी अनाउंसमेंट को सुन के मुश्ताइल होकर असला उठाते हैं और थाने का घेराव कर लेते हैं और पुलिस वालों से डिमांड करते हैं कि इस शख्स को हमारे हवाले किया जाए। अब पुलिस वालों के इनकार करने पर वो थाने को आग लगा देते हैं और उस शख्स को बाहर निकाल कर उसको पहले फायर मारते हैं और उसको जिंदा जला देते हैं। यहाँ पे उस शख्स की वालदा का बयान सामने आया है। वालदा कहती हैं कि ये मेरा बेटा था जो बाहर मलेशिया से आया था। अब उस बेटे ने अपनी वालदा को बहुत मारा और कत्ल करने की धमकियां भी दी, जिसके खिलाफ वालदा ने अपने करीबी थाने में FIR भी करवाई थी, और इसीलिए उन्होंने उसको अपनी जायदाद से आग भी कर दिया। तो आग करने का मतलब कि अब उस बेटे का उस माँ से या उसके खानदान से किसी भी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर दीन की तरफ देखें तो दीन ये इस चीज की हरगिज इजाजत नहीं देता कि जो भी तौहीन मजहब करे तो लोग कानून को हाथ में लें और उस शख्स को जला दें, उस शख्स का खात्मा कर दें, उस शख्स को कत्ल कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन जैद से सवाल किया। हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आलमी जंग के वक्त उनकी तलवार के नीचे एक गैर मुस्लिम था। उस गैर मुस्लिम ने डर के मारे कलमा पढ़ लिया और हजरत उसामा बिन जैद ने उसको कत्ल कर दिया कि इसने डर की वजह से कलमा पढ़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन जैद से सवाल किया कि उसामा, क्या तुमने इसके दिल को चीर कर इसको देखा है कि क्या वाकई उसने डर की वजह से कलमा पढ़ा? अब यहाँ से जाहिर होता है कि कुछ भी करने से पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करना लाजमी है कि शायद वो बेकसूर भी होता, या अगर कसूरवार होता तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी थी। लोगों ने कुरान मजीद की बेहुरमती की वजह से उस शख्स को जिंदा जला दिया। क्या लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने 5 वक्त का नमाजी बनना है? क्या लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने सूद नहीं खाना? क्या लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने हराम नहीं खाना? क्या लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने मर्द हो या औरत हो उन्होंने पर्दा करना है? कुरान मजीद जो हुक्म देता है कि हमने कुरान मजीद और उस अल्लाह पाक और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमने अमल करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बस नाम का मुसलमान है, हर मुसलमान मुनाफिक बना हुआ है। दीन इस्लाम पर मरना तो जानते हैं लेकिन दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, लेकिन दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी अपने घर वालों को चलाना नहीं चाहते। दीन इस्लाम के मुताबिक अल्लाह हुक्म देता है कि 5 वक्त की नमाज कायम करो, नहीं करते। वो अपने कारोबार को तरजीह देते हैं कि बाद में नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा कारोबार चल रहा है, हम कारोबार को छोड़कर नहीं जा सकते। नाज़रीन, ये एक ट्रेंड चल चुका है, ये एक रवायत बन गई है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स से बदगुमान है या उसके दिल में नफरत है तो वो एक अनाउंसमेंट करेगा और फिर लोग उसको खात्मे के लिए चल पड़ेंगे। अगर ये ट्रेंड चलता गया तो कल आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा उस शख्स की जगह जो आज जिंदा जला दिया गया है, जिसको कानून के मुताबिक सजा नहीं दी गई, जिसको लोगों ने कानून हाथ में लेके अपना फैसला सुनाया। इसलिए हमें चाहिए कि इस ट्रेंड के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि कल को उस शख्स की जगह जो जिंदा जला दिया गया है आप ना हो, या आपका की औलाद ना हो, या मैं ना हो। इसी के साथ नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम इस तरह के नाज़िल सूरत हाल में हम सब्र के साथ काम लें और पहले तफ्तीश करें, फिर जो रिजल्ट निकले, जो नताइज निकले उसके मुताबिक हम उसको, अगर कोई कसूरवार है तो उसको सजा दें और अगर बेकसूर है तो उसकी हम हमायत करें, उसको हम बाइज्जत बरी करें। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। बहुत शुक्रिया।